Hello everyone, I am Pooja Rawat or welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will discuss about total product, average product and marginal product. And in previous video, we discussed about production, production function, short run and long run production function. So शुरुआत करेंगे इस वीडियो से जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में. So शुरू करेंगे. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में. So हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट्स के टाइप कौन कौन से हैं तो तीन हमारे टाइप हो गए. कौन कौन से? पहला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम टीपीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, एपीपी यानी एपी यानी एवरेज प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और एमपीपी या फिर हम इनको एमपी भी कह सकते हैं. और ये तीनों हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है या फिर हम इनको टाइप ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं या टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्शन. सो हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम समझेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में यानी टीपीपी के बारे में. सो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर हम इसको कहेंगे टोटल प्रोडक्शन या टोटल टीपीपी या फिर हमारा हो गया ये टीपी. सो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट क्या है? सो हमारे जो इनपुट है यानी कि हमारा जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट हो गया और जो गिवन टाइम पीरियड में हम उन इनपुट का यूज़ करके जितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या हो गया? हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया. चलिए इसको जानते हैं. मान लेते हैं कि ए इज अ पर्सन, ठीक है, ए इज अ पर्सन है या फिर ए इज अ प्रोड्यूसर. ए क्या है? प्रोड्यूसर है. ए प्रोड्यूसर है, वो क्या कर रहा है? इस पेन का प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है मैम, ए प्रोडक्शन प्रोड्यूसर हो गया. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गया? हमारा गुड क्या हो गया? हमारा प्रोडक्ट हो गया पेन. ठीक है, अब यहाँ पे एक मंथ में क्या कर रहा है? ए 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, ए क्या कर रहा है? 1 मंथ में, एक महीने में क्या करेगा? यहाँ पे मान लो कि 1000 जो हमारे यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्शन कर रहा है यानी 1000 पेन बना रहा है ए कितने में? एक महीने में. सो एक टाइम ड्यूरेशन में, एक जो टाइम ड्यूरेशन है और हमारे जो इनपुट्स हैं उनका यूज करके जितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है क्या कहलाएगा? हमारा टोटल प्रोडक्शन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन कहलाएगा. और यहाँ पे ये जो 1000 यूनिट्स है क्या हो गई हमारे लिए? टोटल प्रोडक्शन हो गई है. टोटल प्रोडक्शन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन. सो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं. टोटल फिजिकल प्रोडक्शन क्या हो गया? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म फ्रॉम गिवन इनपुट इन अ गिवन टाइम पीरियड इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. अब जैसे हमने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, अब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को हम 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड करेंगे यानी हम टाइम के बेसिस पे इनको डिवाइड करेंगे. सो हमारा सबसे पहला होगा शॉर्ट रन एंड दूसरा होगा लॉन्ग रन. अब शॉर्ट रन में क्या होता है? कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कुछ फैक्टर होते हैं मैम फिक्स्ड. हमारे एक सेकेंड, हमारे कुछ फैक्टर होते हैं फिक्स्ड. सो अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में हमारे वेरिएबल फैक्टर भी आएंगे, फिक्स्ड फैक्टर भी आएंगे. यानी कि शॉर्ट रन में जब हमारा जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसमें जो इनपुट्स होंगे उसमें कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी होंगे, कुछ फिक्स्ड फैक्टर भी होंगे. अब जब हमें हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन में इंक्रीज करना है सो हम क्या करेंगे? हम हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं इनमें इंक्रीज करेंगे और जब हम वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीज करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो हम कहेंगे इन शॉर्ट रन total output can be increased by increasing the amount of variable factor. अब आप कहोगे फिक्स फैक्टर में मैम इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में क्या होते हैं बच्चों? फिक्स्ड होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं.
ठीक है, हम किस में चेंजेस करेंगे, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करेंगे और इससे हमारा क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, सो लॉन्ग रन में क्या होते हैं, सारे ही जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल होते हैं। सो अगर हमें प्रोडक्शन में चेंजेस करना है, यानी हमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना है, अगर हमें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे जितने भी वेरिएबल फैक्टर हैं, सारे वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ऑल वेरिएबल फैक्टर्स में क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे मैम टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो शॉर्ट रन में हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना है और लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी फैक्टर हैं, जो टोटल फैक्टर्स हैं, उनकी में हम इंक्रीमेंट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्ग रन में टोटल आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने जाना था टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में, यानी एपीपी के बारे में। एपीपी या फिर हम इसको एपी कहेंगे। एपीपी क्या है, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा कि एवरेज क्या होता है, यानी जितने भी हमारे पास नंबर है उन सबका हम एवरेज निकालते हैं। इसी तरह बच्चों होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसका हमें एवरेज निकालना है। और वो किस बेसिस पे निकलेगा, सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एवरेज निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है मैम क्या है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। क्या कर रहे हैं हम, हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स की जो यूनिट है जो हम यूज में ले रहे हैं इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जो हमने जो प्रीवियसली जो एग्जांपल लिया था उससे समझते हैं। मान लो ए क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है और ए ने क्या करा है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था, 1 मंथ में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, हमारा जो टीपीपी, हमारा टोटल फिजिकल जो प्रोडक्ट था मैम 1000 यूनिट था। अब मान के चलते हैं कि भाई ये जो पेन का प्रोडक्शन है 1000 यूनिट का, इसको प्रोडक्शन करने में सिर्फ 2 ही हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे। कौन कौन से, मान के चलते हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल। शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो शॉर्ट रन में क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हमारा क्या होगा, फिक्स होगा और एक फैक्टर क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो हमारा कैपिटल क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर हो गया, यानी कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा जो फैक्टर है यानी लेबर है वो क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल। सो अगर हमें प्रोडक्शन में चेंज करना है, हमें बढ़ाना है अपना प्रोडक्शन, तो हम क्या करेंगे, हम लेबर को बढ़ाएंगे, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। सो मान लो कि भाई ये जो 1000 यूनिट्स है इसको प्रोड्यूस करने में 2 लेबर की जरूरत थी हमें, और 2 लेबर का हमने यहाँ पे यूज लिया। सो हमारे वेरिएबल यूनिट्स कितनी हो गई, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स कितनी हो गई मैम, 2 हो गई। सो हमारे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो गए हमारे मैम 2, यानी 2 लेबर की हमें जरूरत थी। सो मैम अब हम इससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, हम टोटल प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, किससे, हमारे जो वेरिएबल फैक्टर है यानी लेबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था मैम, 1000 यूनिट का, 1000 पेन का हमने प्रोडक्शन किया था। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 1000 यूनिट, हमारा 1000 यूनिट। और मैम हमने लेबर कितना यूज किया है, हमने 2 लेबर का यूज किया, यानी 2 लेबर ने मिलके क्या करा मैम, 1000 पेन का उत्पादन किया यानी प्रोडक्शन किया। अब मैम अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें कि भाई 1000 जो पेन है वो कितने जनों ने बनाए, यहाँ पे 2 लेबर ने बनाए हैं, और अगर एक लेबर की बात करें तो हम कैसे निकालेंगे, सो हम 1000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा यानी जो 500 आया है, ये क्या बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है कि एक लेबर क्या करता है, एक लेबर 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है पर मंथ, और 2 लेबर मिलके क्या कर रहे हैं, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इस तरह से हमने बच्चों क्या निकाला, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट निकाला। बहुत ही ईजी है। टोटल प्रोडक्ट्स में से हमें क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल इनपुट्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे, सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में। सो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या बताता है,
मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बताता है कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करोगे तो उससे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें भी चेंजेस होंगे। कैसे, एक तरह से हम इसको समझेंगे, जैसे अगर हम प्रीवियस एग्जांपल लें उसी से समझें। सो हमारा यहाँ पे टोटल जो प्रोडक्ट था प्रीवियस एग्जांपल में वो था 1000 यूनिट जो कि हमने देखा, और हम यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ले रहे हैं। सो हमारा वेरिएबल फैक्टर जो था, हमारा वेरिएबल फैक्टर जो कि हमारा लेबर था, यानी हम 2 लेबर का यूज करके क्या कर रहे थे मैम, 1000 यूनिट का यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम हमारे वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे। सो मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हमने इंक्रीज किया, 2 से 3 कर दिया, ठीक है, और इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ के हो गया हमारा 1500। क्या देख रहे हैं हम, हमने देखा कि मैम हमने क्या करा, पहले 2 लेबर का यूज कर रहे थे, अब 2 से हमने क्या करा, तीसरा लेबर कर दिया, यानी हमने 1 लेबर को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही हमने 1 लेबर को इंक्रीज किया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 1000 से 1500 हो गया। ठीक है, कैसे समझेंगे, हमारा टोटल प्रोडक्ट ये हम ले दें माइनस टीपी, ठीक है, हमारा बाद का जो टोटल प्रोडक्ट है कितना है, 1500 का है 1500, और जो पहले का जो टोटल प्रोडक्ट है कितना है, 1000 का, यानी कि 1 लेबर को बढ़ाने से कितना हमारा टोटल प्रोडक्शन चेंज हुआ है। सो हम कहेंगे 500 का हमारा टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ है। तो यही है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर आप एक इनपुट की इकाई में, यानी एक इनपुट की जो यूनिट है उनमें चेंज करने से जो आपका टोटल प्रोडक्ट है उसमें जो चेंजेस आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हमने देखो एक यहाँ पे सिर्फ क्या करा, एक लेबर बढ़ाया और इससे हमारा जो है टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, यहाँ पे हमारा टीपी बढ़ गया है मैम 500, यानी हमारा चेंज हो गया है टीपी। सो सिंपल सा है, द चेंज इन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट to an additional unit of that input is the change in the total product। यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे जो इनपुट है उसमें चेंज करने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज हो रहा है, ये किस में देखेंगे, हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में देखेंगे। और इसको निकालते कैसे, तो इसके निकालने का फॉर्मूला है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या हो गया, हमारा यूनिट ऑफ इनपुट हो गया। ठीक है, हम कुछ सेकेंड हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू, क्यू यानी इनपुट हो गया, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, 500 का चेंज हो रहा है मैम, और हमारा जो इनपुट है उसमें कितना चेंज हुआ, पहले इनपुट कितना था, पहले हमारे वेरिएबल फैक्टर से 2, अब बढ़ के कितने हो गए 3, यानी 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे, जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 1 हुआ, यानी यहाँ पे चेंज इन यूनिट ऑफ इनपुट में क्या हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो 500 आया है मैम वो क्या हो गया, हमारा 500 यूनिट जो है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया है। और आई होप आपको भी समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे हमने देख लिया टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है। अब इन सबको हम समझेंगे यहाँ पे टेबल से। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर देखें सो यहाँ पे हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर है, जो हमारे प्रोडक्शन के जो फिक्स फैक्टर है वो दिए हुए हैं। तो कैपिटल है, कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स है। देखो यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो फिक्स है 111। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करें, वेरिएबल फैक्टर हमारा है बच्चों लेबर, और लेबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यानी यहाँ पे लेबर हमारा कंटिन्यूसली प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे लेबर बढ़ रहा है, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, लेबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे, जब हमारा लेबर 0 था तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या था मैम, 0 था। जब हमारा लेबर बढ़ के 1 हो गया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ के कितना हो गया, 40 हो गया। जब हमारा लेबर 2 हुआ, यानी बढ़ के 1 से 2 हो गया, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ के कितना हो गया, 40 से 60 हो गया। जब हमारा लेबर बढ़ के 3 हो गया तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ के कितना हो गया, 90 हो गया। जब हमारा लेबर 3 से 4 हुआ तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो गया, 130 हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें, जब हमारा लेबर और बढ़ के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ,
ऐसे ही हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी बढ़ के कितना हो गया 180, 240, 260, 270, 270 और 260। ठीक है, यानी हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल प्रोडक्ट्स में से हमें क्या करना है, वेरिएबल जो हमारे इनपुट है उनको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम इसको क्यू कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मिल गया। सो अगर हम बात करें, सो यहाँ पे 0 था, 0 को 0 से डिवाइड किया तो मैम 0 आया, 40 को 1 से डिवाइड किया तो 40 आ गया, 60 को 2 से डिवाइड किया सो मैम क्या हो गया, 30 आ गया, 90 को 3 से डिवाइड किया तो 30 आ गया, 130 को 4 से डिवाइड किया तो मैम यहाँ पे क्या आ गया, 32.5 आ गया। उसी तरह से 180 को डिवाइड किया 5 से तो यहाँ पे 36 आ गया, 240 को डिवाइड किया 6 से तो मैम यहाँ पे 40 आ गया। उसी तरह 260 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो मैम यहाँ पे 37। इसी तरह हम क्या करेंगे, टीपी को डिवाइड करते जाएंगे वेरिएबल से, वेरिएबल फैक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी एपी मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें एमपी की, तो एमपी कैसे निकलता है, सो हम कहेंगे कि हमारा डेल्टा टीपी बटे डेल्टा क्यू, यानी हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें जो चेंज हो रहा है और जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है इसमें जो चेंज हो रहा है, उसकी जो यूनिट में चेंज हो रही है उसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर किससे बढ़ रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 1 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली 1 से ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, जब हमारे 0 से 1 था, जब हमारा 0 से हमारा लेबर 1 पे आया तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 40 हो गया। सो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब 40 से 60 हो गया, यानी कितना चेंज हुआ, तो हम कहेंगे 20 का चेंज हुआ है, 20 का चेंज हुआ। अब 20 को डिवाइड कर दो 1 से तो मैम क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 60 को माइनस करो यहाँ पे 90 से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 30 को डिवाइड करेंगे हम 1 से तो 30 आएगा। सो यहाँ पे 30 आ गया। 130 को अगर हम माइनस करेंगे 90 से तो क्या आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, और 40 को 1 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 40 आ गया। अब 180 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 30 से। सो जब हम 180 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ही है, एक से इंक्रीज करना है। ठीक है, इसी तरह बच्चों 240 को डिवाइड करेंगे 180 से, जब सॉरी माइनस करेंगे 240 को 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 60, यहाँ पे आ गया 60। ऐसे ही 260 को जब हमने माइनस किया 240 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, और उसके बाद में इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 10, और बाद में क्या होगा, 270 को माइनस करेंगे 270 से तो क्या आ गया मैम, 0 आ गया, यानी कोई भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। और 270 के बाद अगर हम देखें तो मैम क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने निकाला, टीपी हमें दिया हुआ था, एपी हमें दिया हुआ था, और हमने एमपी को निकाला। और एमपी को कैसे निकाला, हमने डेल्टा टीपी बटे में क्यू, यानी कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर से, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर में जो चेंज हो रहा है उससे, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एमपी मिल गया। और आई होप सो कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे समझते हैं इसको डायग्राम से। सो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करें, अगर हम प्रीवियस हमारी जो टेबल है उसी में चलें, सो यहाँ पे देखोगे बच्चों आप क्या हो रहा है, मैं इसकी इंक को हटा रही हूँ। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटा रहे हैं ताकि फिर से आपको समझने में आसानी होगी।
सो अगर हम बात करें तो हमारा टीपी यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, टीपी हमारा लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है उसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा टीपी पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है, यानी हमारा जो इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से हो रहा है। फिर जब इंक्रीज होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न से होगा, देन अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा और देन क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात करें सो मैम यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 20 से, सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीज हुआ 40 से, ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है 20 से, उसके बाद में इंक्रीज हो गया मैम 30 से, ठीक है, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है मैम यहाँ पे किससे, 40 से, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ मैम, इंक्रीज हो रहा है कितने से, 50 से, ठीक है, इसके बाद क्या होगा मैम, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 60 से, ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है पर इंक्रीज होगा किससे, सिर्फ 20 से। क्या देख रहे हैं, यानी कि मैम ये जो यहाँ तक की जो सिचुएशन है वो क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रहा है, हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है पर किससे, इंक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम हमारा जो इनपुट है वो इंक्रीज कर रहे हैं सो हमारा टोटल प्रोडक्ट उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद यानी कि इस यहाँ पे 6 लेबर के बाद में अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा पर डिक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे कहेंगे ये हमारा इतना, ठीक है, ये हमारा इतना, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 20 से इंक्रीज हो गया, यहाँ 10 से इंक्रीज होगा और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यानी यहाँ पे कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रिटर्न से। इन दोनों को ही देखेंगे, इन दोनों को ही देखेंगे, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है पर यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक, यानी अगर हम 6 के बाद में लेबर को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज तो होगा मैम टोटल प्रोडक्शन में, पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न से इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम नाइन्थ वाला जो लेबर है वो बढ़ाते हैं तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, यानी अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने की जगह क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब हम टोटल प्रोडक्ट हमारे जो है लेबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। देन फिर क्या होगा, एक लिमिट के बाद में अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, इंक्रीज होगा पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। देन एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद में भी अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंक्रीज होने की जगह टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 3 स्टेजेस देख ली जिसमें ये हमारा कुछ इस तरह से टोटल प्रोडक्शन का बिहेवियर है वो होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें तो हमारा जो एपी है वो क्या हो रहा है, पहले बढ़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, ये भी गिरना शुरू हो जाता है, पर ये धीरे धीरे गिरता है, मतलब इतनी तेज गति से नहीं गिरता है। वहीं अगर हम एमपी की बात करें सो बच्चों यहाँ पे देखो एमपी कुछ तेज गति से बढ़ रहा है। ठीक है, अब 40 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 60 के बाद क्या होगा, 60 के बाद बहुत तेज गति से क्या होता है, यहाँ पे हमारा एमपी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ठीक है, 60 तक पहुंच गया, इसके बाद में अचानक से 20 पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा 20 एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाता है एमपी। उसके बाद में गिरते गिरते ये 0 पे पहुंच जाता है और 0 के बाद क्या होता है, माइनस में हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 9th लेबर की बात करें, जो हमारा हम 9th जो हमारा लेबर हम बढ़ाते हैं उससे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम लेबर को बढ़ाते हैं तो इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस होना यानी गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो यही बात इसमें देखेंगे हम बच्चों, यहाँ पे किसमें, हमारे डायग्राम में। सो यहाँ पे 0 से 1 में ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है, ये हमारा है बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम है, और ये वाला जो है हमारा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम है, और ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का डायग्राम है। सो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट रखे हैं, पहला ए बी एम। ठीक है, तो हमारा ए जो है यहाँ तक क्या हो रहा है, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है किससे, इंक्रीजिंग रिटर्न से। ठीक है, इंक्रीज
इन इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ए के बाद बी तक क्या हो रहा है, ए के बाद हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, देखो हमारा कर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर ये जो इंक्रीज हो रहा है बच्चों किस रेट से हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट में हमारा जो है क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है। ये वाला जो एम पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम हो गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हमारा टीपी। उसी तरह अगर हम बात करें, जब हमारा टीपी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न से, तो हमारा एमपीपी क्या, सॉरी हमारा, हाँ एमपीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमारा टीपीपी क्या हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब हमारा जो टीपी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है पर डिक्रीजिंग रिटर्न से, तो यहाँ पे हमारा एमपी धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी गिरना शुरू हो जाता है। और जब हमारा टीपी मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो हमारा एमपी कहाँ आ जाता है, यहाँ, यानी 0 पे आ जाता है। और उसके बाद में जब हमारा टीपी क्या होता है, गिरने शुरू हो जाता है, तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कहेंगे क्या हो रहा है कि जब टीपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी और एपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब टीपी इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रिटर्न से हो रहा है, तो हम कहेंगे हमारा एमपी गिरना शुरू हो जाता है, और हमारा एपी क्या होता है, अभी भी इंक्रीज हो रहा है एक पॉइंट तक, यहाँ पे बी पॉइंट तक, इसके बाद क्या होता है, वो भी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एम पे क्या होता है, एम पे हमारा एमपी, हमारा जो है टीपी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, और हमारा एमपी क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके बाद में एमपी टीपी हमारा गिरता है तो हमारा एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हमने देखा बच्चों, और आई होप आपको इस डायग्राम से भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है कि जब भी आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाओगे, शुरू में तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, पर एक लेवल पे जाके क्या होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाता है, फिर 0 हो जाएगा, एंड देन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस जो हमारी टेबल थी उसमें भी समझा था, और एक बार इसको यहाँ पे भी समझ लेते हैं। सो अगर हम बात करें, सो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक कैपिटल है और एक क्या है, लेबर है। अब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, कैपिटल यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई। ठीक है, कैपिटल मान के चलते एक ही है, एक ही है, यानी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। वहीं अगर हम लेबर की बात करें, लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है और लेबर में चेंजेस हो रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी तरह हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहे हैं हमारा टोटल प्रोडक्ट्स भी क्या हो रहा है बच्चों, वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि जब हमारा लेबर 1 था तो हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या था, 10 था, जब 2 था तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 24 था। उसी तरह हमारा लगातार क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, कहाँ तक मैम, यहाँ तक। ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है यहाँ तक, उसके बाद में इन दोनों पे क्या हो रहा है मैम, कांस्टेंट हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ इंक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां मैक्सिमम होगा वहां हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वैसे ही हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, पहले बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे गिरना शुरू होता है ये। ठीक है, उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ रहा है, देखो पहले 10 से 24 हो गया। ठीक है, पहले 10 था, फिर 24 हो गया, और उसके बाद अचानक से क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता रहता है, कब तक, 0 तक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी कि अगर हम हमारे जो है वेरिएबल फैक्टर्स को अगर कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, पहले हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, फिर क्या होता है, अचानक से गिरना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, उसके बाद में 0 हो जाता है, एंड देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा जो ये डायग्राम है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, फिर भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एमपी भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न से।
ठीक है। अब टीपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न से, सो हमारा एमपी लगातार क्या हो रहा है यहाँ पे गिरना शुरू हो जाता है। और जब हमारा टीपी मैक्सिमम है तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो ये हमने देख लिया। उसके बाद में टीपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा एमपी कहाँ चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो बच्चों सिंपल सा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है कि जब शॉर्ट रन में हम जो है हमारा वेरिएबल प्लस हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर है इन दोनों का यूज करते हैं। अब जब फिक्स फैक्टर फिक्स है और जब वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस करने हैं, सो एक लिमिट के बाद जब हम इंक्रीमेंट करते रहते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर में, सो क्या होगा, धीरे धीरे उससे जो प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होने की जगह क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। सो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें क्या होता है, वो लगातार गिरता रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ फैक्टर फिक्स हैं और कुछ क्या है, वेरिएबल है, और हम वेरिएबल फैक्टर का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, गिरना शुरू हो जाता है और 0 और उसके बाद माइनस में भी जा सकता है। सो यहाँ पे क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा हमने देख लिया। आई होप आपको भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब एक और चीज बच्चों, यहाँ पे हम इसकी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके स्टेजेस क्या क्या है। सो सबसे पहली जो स्टेज है हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई, जब हमारा जो है टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी स्टेज यहाँ पे हो गई, जब हमारा यहाँ पे टीपी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है पर डिक्रीजिंग रिटर्न से हो रहा है। और तीसरी स्टेज यहाँ पे जब हमारा टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और चौथी स्टेज क्या हो गई, जब हमारा टीपी क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो इन सबको हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इनको हमारा टीपी और हम एमपी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं। सो जब हमारा फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी क्या देख रहे हैं, जब हमारा टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देखो ए तक, तो हमारा एमपी भी क्या हो रहा है, ये वाला एमपी भी क्या हो रहा है, ए तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न से। ठीक है, यानी टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न से तो हमारा एमपी भी बढ़ेगा। उसके बाद में जो सेकंड स्टेज यहाँ से स्टार्ट होगी, ए से एम तक हमारी सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करें, सो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, यहाँ पे ए के बाद हमारा टीपी बढ़ रहा है, कैसे, हमारा डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। देखोगे आप यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके बाद क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है बच्चों, गिर रहा है, लगातार क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, इसके बाद लगातार हमारा गिरना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज कहाँ आएगी, थर्ड स्टेज आएगी बच्चों यहाँ पे, जब टीपी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। टीपी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। जब हमारा टीपी मैक्सिमम है तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा एमपी हो जाएगा बच्चों 0। तो थर्ड स्टेज, व्हेन टोटल प्रोडक्ट टीपी इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज 0। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्ड स्टेज हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेज के बाद क्या होती है, हमारी फोर्थ स्टेज आती है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है टीपी, तो एमपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। वैसे तो बच्चों अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो 3 ही स्टेज होती है, पर हम यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के जरिए इसको जान रहे हैं। सो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे कि आप इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है, सो हमारा पहले क्या होगा, एमपी बढ़ेगा, देन एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, एंड देन क्या हो जाएगा, 0 होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यही क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है। और आई होप आपको भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट समझ में आया होगा कि वेरिएबल प्रोडक्ट को अगर हम लगातार बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो प्रोडक्टिविटी है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, एंड देन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हम बच्चों हमने यहाँ पे देख लिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है,
टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज, जब हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो ज्यादा होता है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। सो इसको फिर से यहाँ पे हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का हम बना लेते हैं डायग्राम, 0 x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट और हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी, ठीक है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। सो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे है, इस पॉइंट पे यहाँ पे हम m कह देते हैं, m मीन्स मैक्सिमम। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम में है तो हमारा ये हमारा मार्जिन, एक सेकेंड, हमारा ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। सो मैम हम कहेंगे व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। ना तो मैक्सिमम होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव कब होता है, जब मैम 0 से नीचे चला गया हमारा, तो यहाँ पे MP क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और 0 से ऊपर क्या है हमारा MP, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ पे इससे ऊपर, और नेगेटिव कहाँ होता है, इससे नीचे होता है, ठीक है। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें, हमने क्या बात करी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने क्या बात करी थी, हमने कहा था मैम यहाँ पे अगर हम टाइम के बेसिस पे देखें, सो मैम यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब जहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही पाए जाते हैं तो वो कहाँ है, सो वो है हमारे मैम शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर भी मिलेंगे, फिक्स्ड फैक्टर भी मिलेंगे, और हमें वेरिएबल फैक्टर भी मिलेंगे। सो हम कहेंगे मैम लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सो हम कहेंगे हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे मैम शॉर्ट रन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, यानी कि जो बेसिक रीजन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का वो क्या है। तो अगर हम बात करें, सो स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर बोथ ए और बी, और नन ऑफ द अबाउ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। यानी कि हम अगर बात करें मैम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, सो मैम यहाँ पे हमारे जो फैक्टर हैं उनकी क्या होती है, स्कैरसिटी होती है, यानी उनकी बहुत कमी होती है, ठीक है। उसके अलावा मैम जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, फैक्टर्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, और इसी की वजह से हमारा जो डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, वो इसका रीजन है। तो हम कहेंगे दे बोथ आर द रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सो करेक्ट आंसर इज सी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यानी कि अगर एक रैशनल प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो वो कौन से स्टेज में पसंद करेगा प्रोडक्शन करना। सो 3 स्टेजेस देखी हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है बच्चों, उसमें कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्शन करना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेज पे क्या होगा, टीपी मैक्सिमम होगा। सेकंड स्टेज जहां पे खत्म होती है, जहां सेकंड स्टेज खत्म होगी और थर्ड स्टेज स्टार्ट होगी, जहां पे टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पे एमपी क्या होगा बच्चों, एमपी यहाँ पे मैम 0 हो जाएगा। अब जहां एमपी 0 है और टीपी मैक्सिमम है, ये जो
स्टेज होती है, जब हमारा सेकंड स्टेज खत्म हो रहा है और थर्ड स्टेज क्या हो रही है, स्टार्ट होने वाली होती है। सो ये जो स्टेज है बच्चों सबसे फेवरेबल स्टेज है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, यानी कि किस टाइम ड्यूरेशन में या कौन सा, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम में, जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो सकते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन या ऑल ऑफ थ्री। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम लॉन्ग रन। लॉन्ग रन ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे जो जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं या जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम, लॉन्ग रन इज द करेक्ट आंसर। सो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने आज देख लिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट क्या होता है। उसके अलावा हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिए होंगे और आई होप आपको भी ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। थैंक यू।